अस्सलाम वालेकुम। आज जो हमारा टॉपिक है वो है थ्योरी ऑफ डेविएंस एंड क्राइम। इसमें सबसे पहले जो हम बात करेंगे क्लासिकल स्कूल ऑफ थॉट की बात करेंगे। क्लासिकल स्कूल ऑफ थॉट में सबसे पहला जो नाम आता है सीसर बेकारिया का आता है। सीसर बेकारिया फ्रांस में पैदा हुए थे। इनका जो मेन वर्क था क्रिमिनोलॉजी था। ये 15 मार्च 1738 में इनकी पैदाइश हुई थी और 28 नवंबर 1794 में इनकी डेथ हुई थी। ये जो सीसर बेकारिया इसने कहा था कि इंसान की नेचर जो है वो हाइडनेस्टिक है। इंसान जो है वो अपनी प्लेजर को मैक्सिमाइज करना चाहता है। वो अपनी खुशी को हासिल करने के लिए उसको अपनी खुशी से मतलब है, उसको दूसरों के पेन से कोई मतलब नहीं है। जैसे कि किसी इंसान को पैसे हासिल करने से खुशी मिलती है तो उसके लिए चोरी करता है। उसको अपनी खुशी से मतलब है, अगला बंदा चाहे इसकी कितनी भी पेन महसूस करे, कितनी भी पेन फील करे, अपने प्लेयर को वो मैक्सिमाइज करना चाहता है। वो कहता है कि इंसान के अंदर जो जो फिनोमेना है इसकी वजह से वो क्राइम कमिट करता है। नेक्स्ट आता है जियोग्राफिकल एक्सप्लेनेशन। इसमें मोंटिस्को आ जाता है और अडल्फ क्यूटलेट आ जाता है। जो मोंटिस्को है वो 18 नवंबर 1689 में फ्रांस में पैदा हुए थे और 10 फेब 1755 में इनकी डेथ हुई थी फ्रांस में। वो कहता है कि इक्वेटर के नज़दीक जितने भी लोग रहते हैं, इक्वेटर जो है ज़मीन को दो बराबर हिस्सों में जब तकसीम किया जाता है, जो दरमियान वाला पॉइंट है उसको कहते हैं इक्वेटर। वो कहता है इक्वेटर के नज़दीक जितने भी लोग, जितने भी ममालिक रहते हैं, उनमें क्राइम रेट ज़्यादा होता है बजाय उसके जो इक्वेटर से दूर रहते हैं, जो पोलर रीजन में रहते हैं, वहाँ क्राइम कम होता है। ठीक है, तो ये कहा था हमें एडोल्फ क्यूटलेट ने। और जो नेक्स्ट है वो ये कहा था मोंटिस्को ने। नेक्स्ट जो है वो है एडोल्फ क्यूटलेट। एडोल्फ क्यूटलेट जो है वो फेब 20 1796 में पैदा हुए थे बेल्जियम में और इनकी डेथ हुई थी 17 फेब 1874 में। उसने कहा था जो वायलेंट क्राइम है, तो तशद्दुद वाले क्राइम हैं, जो मारपीट वाले, कत्ल करने वाले क्राइम हैं, ये ज़्यादातर गर्म इलाकों में ज़्यादा होते हैं। और वो कहता है कि जो कोल्ड क्लाइमेट है, जहाँ पे ठंडे इलाके हैं, वहाँ पे प्रॉपर्टी क्राइम ज़्यादा होते हैं। ये कहा था हमें अडोल्फ क्यूटलेट ने। ठीक है, ये दो हमारे पास है, मोंटिस्को और अडोल्फ क्यूटलेट, जियोग्राफिकल एक्सप्लेनेशन में। ठीक है, और नेक्स्ट जो होता है हमारा बायोलॉजिकल एक्सप्लेनेशन। बायोलॉजिकल एक्सप्लेनेशन में सीजर लोम्ब्रोसो आता है। सीजर लोम्ब्रोसो जो है वो इटालियन फिजिशियन था। ये अक्सर पेपर्स में आ जाता है कि वो कौन सा और कहाँ का फिजिशियन था। इटालियन फिजिशियन था और ये पैदा हुआ था 6 नवंबर 1835 में। 19 अक्टूबर इनकी डेथ हुई थी 1909 में। सीजर लोम्ब्रोसो कहता है कि इंसान जो है बाय बर्थ ही क्रिमिनल, पैदा ही क्रिमिनल होता है, वो कहते हैं। और वो कहते हैं कि इंसान क्राइम ने भी अपनी शक्ल तब्दील कर ली है। जैसे कि 2002 में, 2 से पहले ये जो साइबर क्राइम था ये नहीं होता था, टेक्नोलॉजी ने तरक्की नहीं की थी। अब ये विद द पैसेज ऑफ टाइम क्राइम ने भी अपनी शक्ल तब्दील की है। नेक्स्ट आता है हमारे पास मैडनिक। मैडनिक पैदा हुए थे 17 जनवरी 1928 में। डेथ हुई थी इनकी अप्रैल 10 2015 में। वो कहते हैं कि इंसान का नर्वस सिस्टम जो होता है ना वो वीक होता है। उनमें अंडरस्टैंडिंग लेवल कम होता है। जो क्रिमिनल होते हैं उनका अंडरस्टैंडिंग लेवल कम होता है। वो चीज़ों को बहुत जल्दी समझ नहीं पाते, बहुत देर लग जाती है उनको समझने में। लर्न बहुत चीज़ों को बहुत स्लोली करते हैं। इसकी वजह से वो कहते हैं वो क्राइम की तरफ ज़्यादा जाते हैं। वो कहते हैं कि नालायक लोग ज़्यादातर क्रिमिनल होते हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास विलियम शेल्डन। विलियम शेल्डन जो है 19 नवंबर 1898 में इनकी पैदाइश हुई थी यूएसए में और डेथ हुई थी 6 सितंबर 1977 में। वो कहता है कि इंसान के दो तीन किस्म के बॉडी स्ट्रक्चर होते हैं। सबसे पहला होता है एक्टोमॉर्फ, एंडोमॉर्फ और मेसोमॉर्फ। जो एक्टोमॉर्फ होते हैं वो कहते हैं पतले लोग होते हैं। जो पतले होते हैं उनमें क्राइम रेट कम होता है, कम देखा गया है। जो एंडोमॉर्फ होते हैं वो मोटे होते हैं, वो कहते हैं इनमें भी क्राइम रेट कम देखा गया। वो कहते हैं जो मेसोमॉर्फ होते हैं ना, इसमें वो होते हैं बॉडी बिल्डर टाइप लोग। वो कहते हैं कि इनमें ज़्यादा क्रिमिनल रेट ना हाई होता है बॉडी बिल्डर में, यानी कि मेसोमॉर्फ में। नेक्स्ट आता है हमारे पास एक्स वाई वाई सुपर मेल थ्योरी। वो कहता है जो मेल है ना इसमें एक क्रोमोसोम एक्स्ट्रा होता है, वाई क्रोमोसोम। जो वाई क्रोमोसोम होता है ना वो इंसान को वायलेंस की तरफ ले जाता है। नेक्स्ट हमारे पास आता है सोशियोलॉजिकल थ्योरीज में रिकलर्स एंड डेंट्स आ जाता है। इन्होंने जो दी थी थ्योरी कंटेनमेंट थ्योरी थी। कंटेनमेंट थ्योरी में सबसे पहले जो आ जाती है इंसान की, इसमें दो चीज़ें होती हैं, इंटरनल कंटेनमेंट एंड एक्सटर्नल कंटेनमेंट। इंटरनल कंटेनमेंट में इंसान के अंदर एक ईगो होती है, एक ज़मीर होता है इंसान का, जो इंसान को जो है क्राइम की तरफ नहीं जाने देता।
जैसे कि कोई किसी इंसान को कोई किसी को गालियाँ दे देता है या किसी को मार पीट देता है, तो वो आगे से वो कहता है कि मैं चाहता तो मैं उसके साथ ये कर देता, लेकिन मेरी तरबियत ऐसी नहीं हुई इसलिए मैंने उसके साथ ऐसा नहीं किया। तो ये होता है इंटरनल कंटेनमेंट। अब बात करते हैं एक्सटर्नल कंटेनमेंट। एक्सटर्नल कंटेनमेंट इंसान को जब इंसान कहता है कि मैंने उसका इसलिए नहीं किया कि मेरी फैमिली क्या कहेगी, या मैंने ये क्राइम इसलिए नहीं किया, या मैंने ये काम इसलिए नहीं किया कि मेरी फैमिली क्या कहेगी, मेरे घर वाले क्या कहेंगे, मेरे मेरे दोस्त अहबाब क्या कहेंगे। ये होती है एक्सटर्नल कंटेनमेंट। वो कहता है कि ये जो जब दोनों वीक होते हैं ना, वो क्राइम की तरफ ज़्यादा जाते हैं। इंटरनल और एक्सटर्नल कंटेनमेंट जिनमें वीक होती है वो क्राइम की तरफ ज़्यादा जाते हैं, और जिनमें ये मजबूत होती है वो क्राइम की तरफ नहीं जाते। नेक्स्ट आता है हमारे पास दो फैक्टर होते हैं। ये इन्होंने कहा था, रिकलेट्स एंड एंड्स ने कहा था कि दो फैक्टर होते हैं, एक पुश फैक्टर होता है, एक पुल फैक्टर होता है। जो पुश फैक्टर होता है वो हमारी महरूमियाँ होती हैं, जिसकी वजह से इंसान क्राइम की तरफ जाता है। महरूमियाँ जो है, जिसमें अनएम्प्लॉयमेंट, जिसमें चीज़ है ही नहीं हमारे पास, जिसमें कुछ है ही नहीं, वो क्रिमिनल के पास ऐसा कुछ है ही नहीं, तो वो उसके लिए चोरी करेगा, क्योंकि उसको चाहिए खाना, किसी के पास नहीं है तो वो उसके लिए चोरी करेगा, चोरी करके वो खाएगा। ये होती है पुश फैक्टर। एक होते हैं पुल फैक्टर। पुल फैक्टर में जो है इंसान को ग्लिटर और ग्लो, अगले की लाइफ जो है वो मुतासर कर रही होती है कि अगले के पास लग्जरी गाड़ियाँ हैं, लग्जरी घर है, जिसकी वजह से वो क्राइम कमिट करता है। ठीक है। ये आई थिंक आपको समझ आ गई होगी। अगर आपको किसी और टॉपिक पे अगर आप वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और आप हमारा टॉपिक भी बता सकते हैं जिस टॉपिक पर लेक्चर सुनना चाहते हैं।